एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिन्हें सभी कहानी सुनने वाले बाबा के नाम से जानते थे। बाबा का नाम रघु था, लेकिन उनकी कहानियों की वजह से गांव के बच्चे और बड़े उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। रघु बाबा का दिन बच्चों को कहानियां सुनाने में बीतता था। उनकी कहानियों में कभी परियां होतीं, कभी राजा रानी और कभी कोई वीर योद्धा। बाबा की कहानियां सुनकर बच्चे बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनमें न सिर्फ मनोरंजन होता, बल्कि हर कहानी के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती थी। गांव के लोग कहते थे कि रघु बाबा के पास एक जादुई किताब थी, जिसमें अनगिनत कहानियां भरी हुई थीं। हर रात जब सारे गांव वाले सो जाते थे, बाबा उस किताब को खोलते और उसमें से एक नई कहानी को अपने दिल में संजो लेते। अगली सुबह वो उसी कहानी को बच्चों के सामने ऐसे सुनाते जैसे उन्होंने उसे खुद जी लिया हो। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसने सुना कि बाबा के पास एक जादुई किताब है जिसे वो कहानियां निकालते हैं। उस अजनबी ने सोचा कि अगर वह किताब उसके पास हो जाए तो वह भी महान कहानीकार बन सकता है। उसने बाबा से वह किताब मांगी, लेकिन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, किताब तो मेरे पास है, पर कहानियां यहां से निकलती हैं। और उन्होंने अपने दिल की ओर इशारा किया। अजनबी समझ नहीं सका कि बाबा का क्या मतलब है। उसने फिर से किताब मांगी, लेकिन बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, कहानियां सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से आती हैं। मैं जो कहानियां सुनाता हूँ, वो मेरे अपने अनुभव हैं, जिनमें मैंने प्रेम, साहस और धैर्य को महसूस किया है। अजनबी को समझ आ गया कि कहानियां लिखी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। उसने बाबा से माफी मांगी और सीख ली कि केवल जान की खोज नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव ही सच्ची कहानी बनाता है। तब से गांव के सभी लोग और भी आदर के साथ बाबा की कहानियां सुनते रहे, और हर कोई इस बात को समझने लगा कि कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने और सीखने के लिए होती हैं।